तो डियर स्टूडेंट, नीट 2022 का जो रिज़ल्ट आता है उसके पहले आपको कुछ चीज़ें दिमाग में खास रखनी है। जब कभी भी जैसे रिज़ल्ट आता है, आप सीट नंबर जो हो वेबसाइट के अंदर डाल के चेक करते हो, तो आपको कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी है। अब देखिए, एक्सपेक्टेशन तो हर एक की बहुत बढ़िया ही होती है और होनी भी चाहिए, है ना। उम्मीदें आशाएं बड़ी होनी चाहिए, लेकिन मेहनत भी उस हिसाब से होनी चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि मेहनत भी अच्छी हुई है और जैसे हमारी उम्मीद भी बड़ी है और मेहनत भी अच्छी की है, लेकिन फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो ऐसे केस में आपको ये मानना है कि अभी हमारा वक्त नहीं है और क्या हो गया, किसी और दूसरे बार ट्राई करेंगे, है ना। तो आपको फेलियर जो है उसको टॉलरेट करना सीखना होगा। अगर फेलियर को आप टॉलरेट नहीं कर सकते तो हो गई बात। तो ये चीज़ दिमाग में खास रखनी है। अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारा नहीं आता तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको कोशिश करनी है नेक्स्ट टाइम। दूसरी चीज़ आपको दिमाग में खास ये रखनी है कि गिव अप नहीं करना। देखिए, जैसे आपने बहुत अच्छी मेहनत की, आपको पता है, खुद पर भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन कहीं छोटी मोटी आपने गलती कर दी और इसीलिए आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया। क्योंकि देखिए, अच्छे रिजल्ट के लिए काफ़ी जो है ना वो चीज़ मैटर करती है ना। जैसे बहुत सारा आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट भी सारे क्लियर है, रिवीजन भी इतनी बार किया है, मेहनत अच्छी की है, लेकिन एग्ज़ाम में कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो गया, थोड़े डर गए, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो हो गया, तो हो सकता है कि इससे आप कुछ आंसर ऐसे सिलेक्ट करने में भी अगर गलती करती हो तो हो सकता है कि आपकी बात न बने। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना, अगर आप मेहनत कर सकते हो तो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 10-10 बार ट्राई दीजिए, 5 बार ट्राई दीजिए, एटलीस्ट 2-3 बार तो हम ट्राई दे सकते हैं अगर हम खुद पर हमें यकीन है। और यकीन तभी होगा जब आप अच्छे से मेहनत करोगे। तो एज आई मैंशन कि आपको ट्राई करते रहना है, लेकिन इतनी भी ट्राई नहीं करनी, हाँ, कि 5-5 बार हम ट्राई दें, नहीं। फिर आपको देखना है कि भाई हम अभी कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिए, कोई दूसरे रास्ते पे हम चलने लगे। और एक ऐसी बात है कि काफ़ी बच्चों को लगता है कि डॉक्टर नहीं तो कुछ नहीं। देखिए, आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमोटिवेट यू, राइट। डॉक्टर सभी को बनना ही है, जितने भी बच्चे मेहनत करते हैं उनको। और मेरी दुआएं, मेरी शुभेच्छाएं आपके साथ है कि आप बनो। लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी अगर आप नहीं कर पाते तो अगेन आपको सिर्फ एक ही बात को लेकर के घबराना नहीं है। हो सकता है कि ऊपर वाले ने आपके लिए कोई दूसरा ऑप्शन, और वो भी डॉक्टर से भी अच्छा ऑप्शन सोचा हो। तो ऐसे केस में यू हैव टू फाइंड योर ओवन वे। 12th के बाद कंटिन्यूस मैनर पे आप गाइडेंस लेते रहिए कि कौन कौन से कोर्सेज अच्छे हैं जिसमें करियर बन सकता है, और वो कोर्स मैं करूँ तो मुझे शूट हो सकता है, मैं उस कोर्स को शूट हो सकता हूँ और उस पर्टिकुलर फील्ड में मैं अपना करियर बना सकता हूँ। और लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगा, इफ़ यू कांट बिकम अ डॉक्टर देन ट्राई टू बिकम द ओनर ऑफ हॉस्पिटल। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि सर बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं। ये बड़ी बात मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, ये बड़ी बात मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप लोग चाहे, देखिए, एज आई मेंशन अर्लियर, हम लोग को ख्वाब ऊंचे ही देखने हैं, ख्याल ऊंचे ही रखने हैं, लेकिन उस ख्वाब और ख्याल के लिए जो आपने ऊंचे रखे उसके लिए मेहनत भी करनी पड़े, हाँ। वरना ऐसा ना हो कि दिन भर रात भर सोए पड़े रहे और आप जैसे फिर मेरे पे इल्ज़ाम लगाओ कि कोई सर आए थे, एक वीडियो देखा था, बड़ा मज़ा आया, और बोल रहे थे कि भाई हॉस्पिटल के मालिक बनेंगे हम। तो ऐसा ही कोई मालिक नहीं बन सकता। तो आप जैसे ख्वाब अगर आपके ऊंचे हैं तो मेहनत भी उस हिसाब से एक डायरेक्शनल वे पे मेहनत रहनी चाहिए, तभी आप उस पार्टिकुलर गोल को पा सकते हो। लेकिन अगर डॉक्टर नहीं बने कोई बात नहीं, हम 10 डॉक्टरों को माने गाइड करेंगे कि भाई देखो हमारी हॉस्पिटल में ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, तो बात बन सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके सामने काफ़ी ऐसे एग्जांपल्स हैं, है ना, कि जो 10वीं में फेल होते हैं और आगे बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। लाइफ में कब और कहाँ टर्निंग पॉइंट आए किसको पता है। अभी जो रास्ता आपको दिख रहा है हो सकता है लंबा हो, है ना। भाई वो जैसे
उबड़ खाबड़ भी हो, लेकिन आगे अगर आप निकलते हो तो कहाँ कब टर्निंग पॉइंट आए और वो टर्निंग पॉइंट आपको अच्छे बाग में आपको ले जाए, है ना, अच्छी ज़िंदगी आपको दे। लेकिन आपको चलते रहना, यू हैव टू कीप वॉकिंग, तभी जा कर के आप कहीं ना कहीं एक अच्छे रास्ते पर पहुंच सकते हो। और एक किसी शायर का मुझे शेर याद आ रहा है, बहुत अच्छा शेर है, आपने शायद सुना भी होगा कि क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तजर्बा होगा। अब कुछ करने से डरना नहीं है, अगर कुछ पा नहीं सकते तो कोई बात नहीं, कुछ एक्सपीरियंस तो होगा, है ना, कि कुछ ऐसा भी आपको सीखने को मिलेगा। तो ये बात दिमाग में फिट कर लीजिए। मैं पेरेंट्स को भी कहता हूँ और बच्चों को भी कहता हूँ, अगर रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड से कुछ कम ज़्यादा आता है तो दिमाग को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है ना, ये रिज़ल्ट है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि रिज़ल्ट में किधर भी ऐसा लिखा होगा नीचे कि दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट ऑफ योर लाइफ, कि ये आपकी ज़िंदगी का फाइनल रिज़ल्ट है, ऐसा किधर भी मेंशन नहीं होगा, है ना। वो रिज़ल्ट किसके थ्रू है भाई, नीट के थ्रू है तो उसमें नीट का मेंशन होगा, ना कि आपकी ज़िंदगी का, है ना। तो वो पर्टिकुलर रिज़ल्ट कि जिसमें आप फेल हुए हो, पर्टिकुलर एग्ज़ाम थी, वो पर्टिकुलर नीट की एग्ज़ाम थी, ना कि आपकी ज़िंदगी की एग्ज़ाम थी। तो इसको खास अपने साथ लेकर के चलिए और बिल्कुल घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहना है और कंटिन्यूस मैनर पे हमें मेहनत करना है, ताकि आगे जा कर के आप 100% जो है वो सक्सेस को पा सकते हो। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आई एम श्योर कि मैंने जितनी भी बातें आपको कही है उसको इम्प्लीमेंट आप खास करोगे, क्योंकि सुनने का कोई भी मतलब नहीं है जब तक कि आप उसको इम्प्लीमेंट न करो। तो आई होप दिस वीडियो में बी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर एक नई बात के साथ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।